साहब मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको कहती हूँ फारूक सत्तार साहब, आपने जो एक प्रेस रिलीज के तौर पर आपके कुछ वर्ड्स भी मेरे सामने मौजूद हैं। आप इस फैसले को, जो आज फैसला हुआ है, इसे कैसा देखते हैं? देखिए, मेरा बड़ा सादा सा रिएक्शन है। मैं इस फैसले और इस पूरे मुकदमे की कानूनी मुंहशगाफियों में नहीं जा रहा हूँ। मेरी भाभी डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा शमाइला फारूक ने भी यही कहा कि वक्त और सब्र जो है वो उनकी बड़ी ताकत है। आज उन्हें ये ढारस हुई और उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले को बेहतर फैसला कहती हूँ। फिर मैंने शमाइला भाभी के ट्विटर के बाद इमरान फारूक भाई की वालदा से राब्ता किया और मैंने उनसे गुफ्तगू की। मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो कितनी उनकी तशफ़ी हुई, वो कुछ मुतमईन है। तो उन्होंने भी कहा कि बेटा ये अदालती फैसला है और बेहतर फैसला है, बाकी क्या तफसील है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम, बाकी चीज़ें मैं अल्लाह पे छोड़ दूँ। उन्होंने मुझे ये सारी बातें की। देखें, तो मैं तो उनकी बेवा मेरी भाभी उनके साथ खड़ा हूँ, उनके बच्चों के साथ खड़ा हूँ, मैं उनकी वालदा उनके अहले खाना के साथ खड़ा हूँ। और मेरा जितना मेरे भाई मेरे साथी से मेरे सगे भाइयों से ज़्यादा थे इमरान फारूक। हमने एक साथ डॉक्टरी की, हाउस जॉब साथ की, हम साथ पढ़े। तो मैं समझता हूँ कि मैंने भी ये मौके लिया है मुँह शगाफियों से हटकर कि मुनासिब फैसला है और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। फारूक सत्तार साहब, फैसले के बाद आप इस वक्त इमरान फारूक साहब की अहलिया के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मुझे याद है आज से 5 साल पहले तक आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े हुआ करते थे सर जिनके खिलाफ ये फैसला सामने आया है। तो क्या उस वक्त आप इमरान फारूक की अहलिया के साथ नहीं थे या फिर क्या माजरा था? नहीं, हम जितनी बार भी लंदन गए जाते थे, इमरान फारूक भाई की अहलिया से मिलते थे और जाहिर है कि उनके हालात को जानकर जो हम कर सकते थे, मैं यहाँ उसकी तफसील नहीं रखना चाहता। जाहिर है उसके बावजूद भी हमारे भी जो हालात रहे वो इग्नोर भी हुई, नज़रअंदाज भी हुई और आज वो सबके लिए शिकवा करती हैं। तो उनका शिकवा अपनी जगह बजा है। मैं उनके इस शिकवे बशमूल इमरान फारूक तहरीक के जो भी शोधा हैं, जितने भी शोधा हैं, उनके कत्ल का भी इल्ज़ाम चाहे पार्टी के अंदर किसी पर झूठा या सच्चा लगा हो या पार्टी के बाहर के जो मुखालिफ है उन पर लगा हो, मैं समझता हूं कि सारे शोधा उनके लवाहिकीन के साथ इंसाफ होना चाहिए। सबको कहीं ना कहीं मतलब ये कि ये मामलात अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए। अभी कानूनी मराइल और बाकी मैं देखिए उस पर बात नहीं करना चाहता। आगे क्या होगा, चैलेंज होगा नहीं होगा, ये फैसला कायम रहेगा नहीं मैं ये बात करना ही नहीं चाहता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम कई सालों से एमकेएम की इसी लेगेसी में उलझे हुए हैं जिससे कि एमकेएम का एक बड़ा खराब परसेप्शन बना है। लेकिन भाई ये मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है, थी, इसमें बहुत से शोधा की कुर्बानियां हैं, असीरों की कुर्बानियां, लापता साथियों की कुर्बानियां। अब इस कुर्बानी को भी तो कहीं किसी इस बेल को भी तो मंडे चढ़ना चाहिए। कराची को पानी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? A4 12 सालों से नहीं हुआ, कचरा उठाने का निजाम नहीं मिला, गटर उबल रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ हम उसी लेगेसी को कोसते रहेंगे जिसका परसेप्शन भी है, उसमें कुछ हकीकत भी है। तो मैं समझता हूँ कि हम इसी में उलझे हुए हैं। तो बाकी किसी को स्पेस मिली नहीं मिली, अब काम करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, फैसला हो गया ना। लेकिन अब कराची की तरफ भी तो तवज्जो हो। मिडिल क्लास की सियासत अगर इंसाफ पसंदी की तरफ जाती है तो उसके मुहर्रकात को भी ढूंढना होगा। फारूक सत्तार साहब, आपने कहा, जब मैंने आपसे अहलिया के हवाले से पूछा उनकी और साथ साथ ये पूछा कि उन लोगों के साथ जिनके नाम इस केस में आए हैं, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि आप वहाँ पर भी उनके साथ भी थे, इनके साथ भी थे। तो आपने कहा कि शिकवे करती रहती थी भाभी कि लोग कुछ बोलते नहीं। क्या इस वक्त अब उनका शिकवा मजीद नहीं बढ़ गया होगा? इतना बड़ा फैसला आ गया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस वक्त के रहनुमा बिल्कुल खामोशी है। जिन प्रोग्राम्स में उनसे बात की जा रही है वहां से उठकर चले जाते हैं। इस खामोशी की क्या वजह है सर, क्यों बात नहीं कर रहे हैं? देखें, मैंने तो बहरहाल अपना फर्ज समझा और चाहे कोई भी, मैंने कहा एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल, और पूरे मेरे 35 साल 40 साल करियर में मैंने पार्टी के अंदर भी अगर मुझे महसूस हुआ कि हमारे लोग ज्यादती करते हैं, गलत करते हैं, गलत रास्ते पर है, तो मैंने तो 1000 से ज्यादा लोगों को पार्टी से बेदखल भी कराया। ये अल्हम्दुलिल्लाह
मेरी इंक्वायरी, मेरी तहकीकात, ये मेरा किरदार रहा पार्टी में। अब मुझे जितना सुना गया, जितना मुझे मौका मिला, मैंने तो इससे अच्छे लोगों की पार्टी बनाने, और मेरा यही कसूर था कि जब मैंने तो देखे ना, मैं अलग हुआ ना लंदन से, तो 23 अगस्त को मैं अलग हुआ, मैं रियासत के साथ खड़ा हुआ, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, आईने पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। इन्हीं लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया जो आज खामोश है। वो कोई राय नहीं दे रहे, वो माइक छोड़ के चले जाते। फारूक सत्तार साहब, आपके अलग होने की क्या वजह में से एक वजह ये भी थी जो आज फैसला सामने आया है, और आपको इन बातों का इल्म था क्या? देखें मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर चाहता हूँ कि मुझे किसी के बारे में जो अगर कोई ऐसी चीज थी, पॉलिसी थी, कोई पार्टी में कोई ऐसी साजिश हुई है, मैं इससे बिल्कुल लाइल हूँ। अच्छा, एक और फारूक सत्तार साहब, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इमरान फारूक साहब के हवाले से ये जिस वक्त ये कत्ल हुआ उसके बाद ये खबरें ज़बान ज़द आम रही कि इमरान फारूक साहब एक अलग जमात बनाना चाह रहे थे, और यही बात बानी मुत्तहिदा को पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से फिर उनका मर्डर हुआ है, उनका कत्ल हुआ है। तो आप मुझे बताइएगा, आप तो पार्टी के तमाम अंदरूनी मामलात को जानते थे ना, क्या इमरान फारूक वाकई कोई जमात बनाने जा रहे थे? देखिए, उनकी डायरी मिली शायद बरतानवी इदारों को, और उसमें कहीं इस तरह का उन्होंने किसी ख्याल का इज़हार किया हो तो किया हो, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि वो पार्टी से नाला थे, और उन्हें उस वक्त भी शायद मुअत्तल किया था और वो आ नहीं रहे थे, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनसे मिलते थे और उनको मनाते थे कि वो आएँ और काम करें। कारकुनों को उनकी ज़रूरत है, पार्टी को उनकी ज़रूरत है, और अगर पार्टी में खराब बनासिर है, पार्टी में बिगाड़ है, तो अगर वो भी इस तरह खामोश होकर बैठ जाएंगे तो फिर किस तरह पार्टी आगे बढ़ेगी। तो मैं तो ऐसे लोगों को उस वक्त भी कोशिश करता था कि पार्टी में जमा करूं, लेकिन मैं जो ये बात कर रहा हूं कि आज जो ये एमक्यूएम खामोश है, इस फैसले पे कोई राय नहीं दे रही, तो ये तो हुकूमत में भी शामिल है। तो फिर पीटीआई की हुकूमत को, और ये जो 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 अमीनुल हक वजीर हैं या खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, इन्हें भी तो अब हुकूमत में कोई अपना मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा ना। और वो आगे अब क्या करेंगे इस केस के फैसले के बाद, वो इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं कानूनी मुशक़क़ात में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये कि जो रियासत की जिम्मेदारी, जो हुकूमत की जिम्मेदारी, देखें एमक्यूएम के, देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, गदर मच गया, कराची में बेगुनाह लोग कत्ल हो गए, पक्का किला का सानिया कस्बा अलीगढ़ है। मैं तो उन सब पर जुड़ता हूँ, तो उन सबकी तहकीकात होनी चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। जहाँ एमक्यूएम पर इल्जाम है उसकी तहकीकात भी हो, जहाँ एमक्यूएम के जो मुखालिफ थे उन पर इल्जाम है, तो वो जो कत्ताल थे, वो जो हमारे शोधा हैं, उन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, इंसाफ सबका होना चाहिए फारूक सत्तार साहब, वो चाहे एमक्यूएम के अंदर मामलात गड़बड़ करने वाले हों या फिर एमक्यूएम के बाहर से लोग हों, लेकिन इंसाफ सबका होना चाहिए। सर, सौलत मिर्जा साहब का एक बयान अभी भी रिकॉर्ड पर भी है, अभी भी ज़बान ज़द आम वो चल रहा है। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के बानी एमक्यूएम अगर देखते थे कि किसी का नाम बढ़ने लगा है जमात के अंदर, तो उसका यही हशर होता था। उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से भी बात की, अजीम अहमद तारिक साहब का कत्ल, उसके हवाले से भी यही उनकी बात थी, इमरान फारूक के हवाले से भी यही बात थी। आप अंदरूनी मामला देखते हैं, पार्टी के देखते रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई इस तरह की इत्तला थी? क्या वाकई कोई ऐसा जो तासुर देने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे ही बात है? देखिए, मिडिल क्लास किसी तहरीक को, उसके कारकुनों को अगर स्पेस नहीं मिलेगी और मुसलसल उनके साथ सौतेली माँ से भी बदतर सलूक होगा, कराची दूध देने वाली गाय उसे रोजाना ज़िबा किया जाएगा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उसे रोजाना ज़िबा करके लोग खाते रहेंगे, 3000 अरब का टैक्स जाता रहेगा, 30 अरब रुपया भी मुश्किल से नहीं मिलेगा, इसकी आबादी भी कम करके दिखाई जाएगी, लापता कारकुनान भी अभी बात, देखिए बहुत सारी बातें हैं। मुझसे सौलत मिर्जा का ये बयान भी देखें, जब वो गिरफ्तार हुए तो उसके बाद वो दे रहे हैं ना। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने जो इक़दाम किया 23 अगस्त को, किसने एमक्यूएम के बानी को छोड़ा, किसने पार्टी को उनके हाथ से लेकर पाकिस्तान की पार्टी बनाया, ये मैंने किया। लेकिन मेरा क्या हशर हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, तो ये क्या मुल्क दुश्मन है जो एमक्यूएम में बैठे हुए, जिन्होंने एक मुहिब्बे वतन सरबराह को भी हटा दिया, उससे भी जान छुड़ा ली, तो फिर ये क्या मुहिब्बे वतन है जो बैठे हुए एमक्यूएम में। तो मैं तो इंसाफ चाहता हूँ पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान की अदलिया से। सिंध हाई कोर्ट में मेरा सरबराही का केस भी है, मेरी बुनियादी रुकनीत का केस भी है, मेरे साथ भी इंसाफ होना चाहिए।
अच्छा फारूक सत्तार साहब, आपने इस बात की तस्दीक या तरदीद की नहीं करें ना कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से क्या ये तासुर सही है, गलत है? पार्टी में कोई नाम बनाने लगता था तो उसको साइडलाइन किया जाता था सर। देखिए, अगर 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 मैं हल्किया कहता हूँ कि मेरे इल्म में ये होता और मुझे ये सारी चीजें मालूम होती, ये पॉलिसी अगर बनती थी, कहाँ बनती थी, कौन बनाता था, कैसे अमल दरामद होता, बखुदा मैं उस वक्त भी पार्टी छोड़ के अलग होता सर। ये पॉलिसी का मसला नहीं है, ये फर्द वाहिद की फितरत का मसला है। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, आप करीब से जानते थे, क्या आप जानते हैं, आपने उनमें ऐसी फितरत देखी, आप इस बात की तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं? देखें, जब 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 मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे अब इस पार्टी को बचाना है, मुझे इसे अच्छे हाथों में देना है, नए लोगों को मौका देना है, इसे डाइवर्स करना है, सबकी ओनरशिप इसमें क्रिएट करनी है, ये अमल जाया नहीं होना चाहिए। तो मैं 23 अगस्त को लंदन से अमली तौर पर, नजरियाती तौर पर, सियासी तौर पर, तंजीमी तौर पर मैं अलग हो गया। मैंने अपना इस अमल से सबूत दे दिया कि उनकी फितरत क्या थी, क्या नहीं थी, लेकिन उनकी पार्टी को मैंने पाकिस्तान की पार्टी बनाया, लंदन से जो है वो उसके ताने बाने खत्म कर दिए। ये मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मैं इससे ज्यादा किसी और चीज में अगर मेरी मालूमात होती तो मैं जरूर इस पर रोशनी डालता। अच्छा फारूक सत्तार साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बदकिस्मती ये रही है, ये जमात, इसमें जितने बड़े रहनुमा हैं नाम इनके शोहदा में आ रहे होते हैं, तो अब इमरान फारूक साहब के कत्ल का जो ये फैसला सामने आया है, जिसे आप बेहतर कह रहे हैं, उनकी अहलिया इस पर बड़ी आसूदगी का इजहार कर रही हैं, तो मुझे बताएं कि जो दीगर मकतूलीन हैं, क्या उनके इंसाफ का सिलसिला आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें, वो मकतूलीन मुख्तलिफ किस्म के हैं जिन पे इल्जामात हैं, पार्टी के अंदर के भी हो सकते हैं, बाहर भी। मैंने तो कहा ना, अक्रॉस दी बोर्ड, जो बाहर के भी हैं, जो हमारे वो कारकुनान जिनको एमकेएम के मुखालिफिन ने या वो किसी और के हाथों भी शहीद हुए या कत्ल हुए, तो मेरे साथ तो उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी कोर कमांडर के जरिए मुझसे वादा किया था कि आफ्ताब अहमद शहीद के कातिलों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ करें ना भाई, सबके साथ इंसान कर। आफ्ताब अहमद जो मेरा साथी था, मेरे साथ था, 24 घंटे मेरे साथ होता था, मैंने सब्र किया, मैंने अमन की तलकीन की, मुझसे वादा किया था उस वक्त के कोर कमांडर ने कि उनके कातिलों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और आपको इंसाफ मिलेगा। तो मैं तो कहता हूँ मिले। अच्छा, अब एक और आखिरी चीज़ मुझे बता दीजिएगा फारूक सत्तार साहब कि अभी आपने खुद कहा कि क्योंकि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो इस वक्त मौजूदा मुत्तहिदा है, उसके अंदर के जो लोग हैं वो ऑब्वियसली हुकूमत में भी शामिल हैं, और अब तो इस वक्त हुकूमत के ऊपर भी थोड़ा मुश्किल वक्त है, एमकेएम की और काफ लीग की बड़ी ज़रूरत भी ज़्यादा हो गई है। मुझे बताइए कि आपने कहा कि इनको जवाब देना पड़ेगा इस बात पर, ये इस वक्त जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, कोई रिएक्शन क्यों सामने नहीं आ रहा है, इस पर बात करने में क्या कबाहत है, कुछ समझ आता है आपको? देखिए, मैं भी तो खड़ा हुआ, मैंने भी तो कोई रिएक्शन दिया ना। सर आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से नहीं है ना? नहीं, लेकिन मैं तो सरबराह रहा हूँ, और आपने मुझे जितने सवाल पूछे वो उस 35 साल के बारे में तो पूछे, जब तक मैं एमकेएम में था, और मैंने उस वक्त क्यों के कुछ, और अब मैं उसके बारे में क्या कहता, आपने मुझसे पूछे ना, इसका मतलब मेरे उस एसोसिएशन को आप मेरी हिस्ट्री से मिना नहीं कर सकते हैं। और तो इसका मतलब ये है कि इन्हें भी खड़ा होना चाहिए, इस फैसले पर बात करनी चाहिए। आज तो टीएसपी भी खामोश है, उसने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो मेरे साथ भी हुआ, ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जिनको मैंने मौका दिया, वरना आप मुझे बताएं कि ये जो 40 साल की कारकुनों की मेहनत थी, जो शहीदों का खून था, सब रायगा हो जाता। ये तो मैंने 23 अगस्त को खड़े होकर बचाया था ना। तो जो लोग मेरा एहसान नहीं मानते, वो इमरान फारूक का एहसान कहाँ मानेंगे, उसकी जो खिदमत थी उसको कहाँ मानेंगे। ये तो मुनाफाखोर कौमी मूवमेंट बन गई। इनकी मेयर की कारकर्दगी क्या है? हैदराबाद का जो मेयर था वो माइक उतार के फेंक के चला जाता है कवर नवेद सामने, वो मेरा सामना नहीं कर रहा, वो अवाम का सामना, वो एंकर का सामना नहीं। फारूक सत्तार साहब, अब मुझे बताइएगा, इस हुकूमत में आपको इतना दमखम दिखाई दे रहा है? दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, नजर आ रहा है आपको? देखें, हुकूमत की और रियासत की जिम्मेदारियां तो हम सबसे ज्यादा, मैं तो ये कहूंगा उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मैंने तो अपनी तकरीर में कहा था 23 अगस्त के बाद, जब मैं पार्लियामान में गया कौमी असम्बली, मैंने कहा अब ये हुकूमत का काम है, रियासत का काम है और अदालत का काम कि अगर किसी को मुल्क के खिलाफ नारे लगे हैं, और क्योंकि अदालत का इख्तियार है कि वो किसी को गद्दार कहे या किसी को गद्दार ना कहे,
माजी में भी इल्जामात लगते रहे, लेकिन वो इल्जामात रहे, किसी अदालत से साबित नहीं हुए। लेकिन अगर 23 अगस्त का जो मुकदमा, 22 अगस्त का जो मुकदमा था, उसमें तो आज तक हम सबको उन्होंने अदालतों में बुलाते हैं, खड़ा कर देते हैं, वो मुकदमा इसी तरह कायम है। तो मुझे ये कहना है कि जो मेरी जिम्मेदारी थी लंदन से अलग होने की, मैंने पूरी, अब जो बाकी इदारों की जिम्मेदारी है वो भी उसे पूरा करें, मैं तो ये कहता हूँ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, आप साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वाला, इस मिट्टी से करने वाला, मैं तो उसे गद्दार वतनी कहती हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।